फ्रेंड्स, कल हमने क्लास 10th के रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज उसके क्वेश्चन करेंगे और जो भी डाउट हो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर आप डाउट लिखकर भेज दीजिए। क्वेश्चन का हम सलूशन देंगे। आइए हम जानते हैं यूक्लिड कौन थे। यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एल्गोरिथम के बारे में बताया। आइए आज हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन करने का द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना तो हम पहले इसमें देखते हैं इसमें कौन सी छोटी संख्या है। छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में डिवाइड देते हैं। आप पहले जान लीजिए, हमारा एक एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे अगर हम 5 से 6 में डिवाइड देते हैं तो 5 बन जा 5, तो यहाँ 5 आता है और रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। तो आप बताइए ये क्या कहलाएगा, भाज। ये जो कहलाएगा भागफल, ये जो कहलाएगा शेषफल, ये भाजक कहलाएगा। क्लियर? भाजक मीन्स डिवीजर, और ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर कहलाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं क्या है भाज्य बराबर जो होता है फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका होता है। तो इसी पर आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड देना है, उसके बाद इसी पर रखकर आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए हम करते हैं इसका। आप बताइए इन दोनों संख्या में जो स्मॉल नंबर है वो कौन सी है, तो 135 जो है स्मॉल नंबर है। तो हम स्मॉल नंबर से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। चलिए हम भाग दे देते। आप बताइए कितनी बार डिवाइड जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 बार। देखते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 0 1 कैरी देते हैं, 12 में से 3 गया 9। यहाँ अब देखिए, आप ये बताइए यहाँ से इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम इस संख्या को यहाँ नीचे लाकर फिर से डिवाइड करते हैं 90 से। आप बताइए कितनी बार जाएगा डिवाइड, 1 बार। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 5 यहाँ 4। आप बताइए 90 से 45 में डिवाइड जाएगा, आप कहेंगे नहीं, तो हम इसको फिर उठाकर यहाँ लाकर डिवाइड दे देते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 90। आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे तब तक हम ऐसे ही डिवाइड करते चले जाते हैं। अब आपको लिखने की जो प्रक्रिया है हम आपको बताते हैं, लिखा कैसे जाएगा इसे। तो आप लिखिए, इसी पर हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हम भाग देते हैं। भाज्य क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हम देखें तो भाज्य क्या है 225 है। भाजक कितना है 135 है, और भागफल कितना है 1 बार गया। मगर आप पहली बार में आप देखें तो शेष कितना बचा, 90 बचा। अगर हम दूसरी बार में देखें, जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे तब तक हम ऐसे भाग देते चले जाते हैं। आपकी दूसरी कंडीशन में अगर देखें तो दूसरी कंडीशन में आपको लिखना कितना पड़ेगा। यहाँ आपकी देखिए भाज्य, एक भाज्य कहलाता है, हमने बताया था भाज्य 135 है, और आपका भाजक जो है 90 है, और भागफल कितनी बार गया, 1 बार। शेष कितना है 45 बार। आप बताइए थर्ड में देखिए, आपकी जो भाजक है वो कितना है 45 है, और भाज्य कितना 90 है, भागफल कितना 2 है, और शेषफल कितना 0।
चलिए हम लिख देते हैं 45। आप बताइए भागफल कितना है, भागफल के सामने भागफल लिख रहे हैं कितना है, मगर आप शेष बताइए शेष कितना है, तो आप कहेंगे 0 सर। तो आप बताइए HCF क्या है, HCF आपका 45 होगा, यानी दो संख्याओं का HCF क्या है, इन दोनों संख्याओं का HCF जो है HCF कितना है 45 है, का HCF जो है वो 45 है। अगर आपको इस क्वेश्चन में मान लो आप कर भी लिए, अगर डाउट भी लगे कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है, तो आप 45 से दोनों संख्याओं में आप डिवाइड कर दीजिए, अगर दोनों संख्याएं कट जाती तो आप जान जाइए कि हमारा क्वेश्चन सही है। क्लियर। चलिए हम आगे क्वेश्चन के बारे में हल करते हैं। आइए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या। हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड देते हैं। तो आपको हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको फार्मूला बता दिया था, जो यूक्लिड ने बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही से आपको पूरा सॉल्व हो गया। तो आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो आप देख लेते हैं छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या। छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है। हम भाग देते हैं पहले, यहां ले लेते हैं। बताइए फ्रेंड्स पहली बार में कितनी बार में जाएगा भाग, 1 बार। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 6, यहाँ 17। अब बताइए डिवाइड जाएगा नहीं, अब कितनी बार जाएगा 9 बार। तो ये कट गया। अब बताइए अब कितनी बार जाएगा डिवाइड, ये 5 बार जाएगा। 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 9 5 4 कट गया। आप बताइए एक ही स्टेप में ये पूरा सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ लिख लीजिए इसका भाज्य इसका कितना, ये भाज्य कहलाता है, ये भाजक कहलाता है, यह भागफल कहलाता है, जो बचता है वो शेषफल। शेषफल जब तक हमारा 0 नहीं आता तब तक हम ऐसे ही भाग देते चले जाते हैं। तो आप पहले लिख लीजिए भाज्य कितना है, भाजक कितना है 196, भागफल कितना 195 और रिमाइंडर कितना बच गया 0। यही आपका सॉल्यूशन है। मगर अब HCF क्या है, दो संख्याओं का HCF कितना निकला 196 और का HCF बराबर कितना निकला फ्रेंड्स, जो ही संख्या आपको पूरा काट देगा यहाँ पर वही क्या होता है HCF, यानी 196 ही इसका HCF है। आपको अगर अब भी डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, आपके सॉल्यूशन में, तो आप इसी संख्या से इन दोनों में डिवाइड दे दीजिए, अगर कट जाए तो आपका सॉल्यूशन ही सही है। क्लियर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और करते हैं तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम इसमें देखते हैं छोटी संख्या क्या है। तो देखते हैं ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड देना हमने पिछले 2 क्वेश्चन में बता चुके हैं। बताइए कितनी बार जाएगा ये डिवाइड, 3 बार जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब बताइए इससे इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या है, डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम इसको यहाँ लाकर फिर से इस संख्या से डिवाइड कराते हैं। अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा 1 5। तो आप बताइए इससे इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम इस संख्या को यहाँ लाकर और 51 से डिवाइड कराएंगे। तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा।
तो 2 बार जब जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था जब तक यहाँ शून्य ना है यानी 0 ना है रिमाइंडर तब तक हम ऐसे ही डिवाइड कराते जाते हैं। चलिए हम इसको लिखते हैं। पहले जो भाज्य है वो कितना है 867, भाजक कितना है 255, भागफल कितना है 3 और शेषफल कितना है 102 है। आपकी बार में दूसरी बार में देखते हैं तो दूसरी बार में यहाँ जो भाजक जो है वो 102 है, भागफल जो है 2 है और भाज्य जो है 255 है और शेषफल कितना है 51 है। तो पहले हम भाज्य लिखते हैं। भाज्य कितना है भाज्य 255 है और भाजक कितना है 102 है, भागफल कितना है 2 है और शेषफल कितना है 51। तीसरे बार में देखते हैं तीसरे स्टेप में तो यहाँ भाज्य 102 है, भाजक कितना है 51 है और भागफल कितना है 2 है, शेषफल कितना है 0 है। तो पहले भाज्य के सामने हम भाज्य लिख रहे हैं। भाज्य कितना है 102 है, भाजक जो है 51, भागफल 2 और शेषफल कितना बच गया 0। तो इसी तरीके से आप इन दोनों संख्याओं को कह सकते हैं। जो HCF है 255 867 का HCF बराबर कितना है HCF जो संख्याओं को पूरी तरह से 0 बना दे यानी काट दे तो 51 है। अब आपको डाउट लग रहा है तो आप इसमें भी डिवाइड करके देख लीजिए, आपका कट जाएगा तो समझ जाइए हमारा सोल्यूशन सही है। क्लियर? आज इतना, अभी क्वेश्चन आगे कराते हैं। फ्रेंड्स हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक और b बराबर 6। यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार हम जानते हैं कि यहाँ a बराबर BQ+R। एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, b बराबर हम 6 मान लें, q क्वोशिएंट है, r रिमाइंडर है। हम पहले इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर हम 5 से 10 में डिवाइड देते हैं तो आप बताइए कितनी बार जाएगा 5 2 जा 10। तो यहाँ बताइए सब कितना है रिमाइंडर 0। अब आप बताइए ये जो है 5 जो है 0 से बड़ा है ना, हाँ तो 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं जो रिमाइंडर आएगा वो 5 से छोटा ही होगा, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। यानी रिमाइंडर जो हमारा होगा वो 5 से क्या होगा छोटा होगा। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा मकसद ये था कि ये आप समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पर समझाते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। b बराबर हमने क्या माना है 6 और जो ये r होना चाहिए, r की वैल्यू वो 0 से बड़ा होगी और b से छोटा होगी। r की जो वैल्यू होगी वो b से छोटा होगी और 0 से बड़ा होगी। अब b बराबर हमने माना क्या है 6 मान लिया है और a यहाँ क्यों ऐसे ही, मगर रिमाइंडर हमने क्या माना अभी हमने दिखाया। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी 6 से छोटा होगा, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी रिमाइंडर हमेशा जो होता है वो भाजक से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, तो ये पहली बार में तो ये कंडीशन आपकी बनी समीकरण समीकरण। अब आप बताइए केस के साथ हम करते हैं। केस फर्स्ट,
समीकरण 1 में आप रिमाइंडर आप रखिए, समीकरण 1 में r की वैल्यू रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो r की वैल्यू कितना है 0 है, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a बराबर 6q और प्लस 0। अब आप बताइए 6q यहाँ तो बच गया। अब आप बताइए इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो आप कहेंगे सर ये तो इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। जब 2 से कट जाता है तो वही संख्या क्या होती है, सम, क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर है। हाँ, क्योंकि ये 2 से अगर हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 बार जाएगा। हाँ, कट जाएगा, नहीं ये इवन नंबर है। इवन नंबर मीन्स सम संख्या, सम संख्या। अब हम समीकरण सेकंड केस में देखते हैं। समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर हम 1 रखते हैं, a बराबर 6q प्लस r बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो आप बताइए ये इन दोनों संख्याओं में ये तो पूरा कोई संख्या है, a बराबर हमने कोई क्या मान लिया था, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आप बताइए ये पूरी तो संख्या होगी ना, ये पूरी क्या होगी संख्या। और पूरी संख्या ये देखिए कटेगा कि नहीं 2 से नहीं कटेगा। ये क्या है इवन नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या, विषम संख्या। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये तो 2 से कट जाएगा, मगर इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो ये क्या है विषम संख्या। केस थर्ड देख लेते हैं। जितने भी वैल्यू आएंगे हम पूरा वैल्यू रखेंगे। केस थर्ड क्या है, समीकरण 1 में r की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखने पर। चलिए हम समीकरण 1 में 2 रख लेते हैं। a बराबर 6q प्लस r की वैल्यू कितना रखेंगे 2। तो आप बताइए ये तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 क्या है 6q और प्लस 1। तो आप बताइए 2 से कट जाएगा पूरी संख्या। भाई एक फैक्टर हो जाए 2 का तो हम जान जाते हैं पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये कौन संख्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या। ठीक है, केस फोर्थ में हम देख लेते हैं। केस फोर्थ में देख लेते हैं। चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताते हैं क्योंकि ये बोर्ड पर नहीं आ रहा। केस फोर्थ देखते हैं। केस फोर्थ में समीकरण 1 में r की वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर, a बराबर 6q प्लस r की वैल्यू 3। अब आप बताइए ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा मगर ये नहीं होगा, यानी पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, यानी भाग नहीं होगी, ना कटेगी। भाई ये तो 6q 2 से कट जाएगी मगर 3 नहीं कटता, तो ये कौन संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। आप कॉमन में ले लीजिए 3 2 जा 6q प्लस 1। तो आप बताइए ये तो कट जा रहा है मगर ये नहीं कट रहा, इसलिए ये विषम संख्या। केस फिफ्थ में हम देखते हैं। केस फिफ्थ में समीकरण 1 में r की वैल्यू 4 रखने पर, r की वैल्यू 4 रखने पर, तो a बराबर 6q प्लस r की वैल्यू की कितना रखेंगे 4। अब आप बताइए ये तो 2 से कट जाएंगे, ये भी 2 से कट जाएंगे, तो ये कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर यानी सम संख्या। 2 कॉमन भी ले लेते हैं, तो 2 3 जा 6 और प्लस 2 2 जा 4। ये कौन संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या यानी ये कट जाएगी। अब केस 6 में देखते हैं। केस 6 में ये कौन, अब समीकरण 1 में r की वैल्यू 5 रखने पर, r की वैल्यू कितना रखने पर 5 रखने पर। अब आप रख दीजिए a बराबर 6q प्लस 5। तो आप बताइए ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा मगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा,
तो ये कौन सा नंबर है? ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या, विषम संख्या। तो आपने देखा इतने पूरे सवाल में कि समीकरण 2 में, समीकरण 4 में और समीकरण 6 में 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये क्या दिख रहे थे आपको? एक विषम संख्या दिख रहे थे। तो हम कह सकते हैं अतः यहाँ हम लिख देते हैं अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर फ्रेंड्स? हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो हम कल बताएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।